अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर व आफियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पॉलिटिक्स है। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स और हाउ मच काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। सियासत क्या है और सियासत की कितनी अक़साम हैं। तो सबसे पहले सियासत पे बात करते हैं कि सियासत का मतलब क्या है, सियासत असल में है क्या चीज़। सियासत जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है किसी शय की तदबीर करना, असलाह करना या तरतीब देना कहें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म साहब की सिलेक्शन होती है और नीचे जो कैबिनेट है इसको तरतीब कहते हैं या इसको कैबिनेट बनाना या तरतीब करने के कहते हैं। उसके बाद असलाह करना, गवर्नमेंट सतह पे जो अवेयरनेस के सेंटर बनाए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं या ट्रेनिंग सेंटर या एजुकेशन सेंटर ओपन किए जाते हैं, इसको असलाह कहते हैं। तदबीर करना, किसी चीज़ का इंतज़ाम या बंदोबस्त करने को तदबीर करना कहते हैं। और इसके बाद इक़साम कितनी हैं, तो इसमें काफ़ी सारी इक़साम आप कह सकते हैं कि सियासत की हैं, लेकिन ये जो दो इक़साम हैं इनमें सब आके जितनी भी इक़साम हैं वो आके मिट जाती हैं, जज़ब हो जाती हैं। पहली तो नज़रियाती असूली सियासत है और सेकंड नंबर पे जो है इक़्तिदार की सियासत। तो नज़रियाती या असूली सियासत क्या है, इसका मतलब है कि किसी फ़र्द, ख़ानदान या जमात के लिए इक़्तिदार तक पहुँचना नहीं होता, बल्कि इसका मकसद ये है कि अवाम की, मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए या मुल्क को बेहतर बनाने या मुल्की अवाम के हक़ के लिए इक़्तिदार तक पहुँचना असल मकसद होता है। इसके बाद इक़्तिदार की सियासत पे आते हैं। इक़्तिदार की सियासत ये है कि एक फ़र्द वाहिद ताकत हासिल करे और उस ताकत के ज़ोर पे उसके पसंदीदा जो लोग हैं, उसकी जो फैमिली है और उसका जो ख़ानदान है, उनको ऊंचे ओहदों पर बैठाए, उनको रिलीफ दे, उनके और अपने असासे बनाए और जो उसकी फैमिली है उसका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड हाई करे, बेहतर बनाए। और कि जो इसके दोस्त अहबाब किसी केस या करप्शन वगैरह में फंसे हुए हैं, उनको रिलीफ दे और उनके जो केस हैं वो ख़त्म करे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के पाकिस्तान में पिछले 76 साल से इक़्तिदार की सियासत हो रही है। कभी भुट्टो ज़िंदा है, कभी एक ज़रदारी सब पे बारी, कभी शेर आया और कभी हम मदीना की रियासत बनाएंगे। ये सब लॉलीपॉप दे के इस अवाम से वोट लेके इक़्तिदार तक पहुँचते हैं। तो असल मकसद और 76 साल से इन सियासी ग्रोह या सियासी जमातों का मकसद यही रहा है कि इक़्तिदार तक पहुँचे और अपने जो केसेस हैं और जो मुल्क के ख़जाना है उसमें से लूट माट करें और अपना जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है या असासे हैं उनको बेहतर और ज़्यादा बनाएं। तो यहाँ बात या सवाल ये है कि ये असल जो इक़्तिदार की सियासत है ये ख़त्म कैसी होगी और इक़्तिदार की सियासत से हमें कब छुटकारा और कैसे मिलेगा। तो यहाँ बात करते हैं, जब तक ये जो इक़्तिदार की सियासत करते आए लोग इनकी हकीकत हम नहीं समझेंगे, तब तक ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे और हमारे जज्बात और जो हमारा वोट है इसको अपने इक़्तिदार हासिल करने, अपनी ताकत बढ़ाने और हमारे जज्बात से ये खेलते रहेंगे। तो इसको इक़्तिदार की जो सियासत है इसको ख़त्म कैसे होगी और ये ख़त्म कैसे करनी होगी। जब तक किसी कौम में शऊर बेदार नहीं होता तब तक ये लूट माट करने वाले लोग, इक़्तिदार के भूखे लोग यही आते रहेंगे, इनकी सिलेक्शन होती रहेगी। इसके लिए हम पूरी कौम, आप में और सबको चाहिए कि शऊर हमें लाना होगा। जब शऊर का दर खुलेगा तो इन जली हुक्मरानों और जली मसीहों के जो दरवाज़ा है वो बंद होगा। तो दोस्तों इसमें शऊर कैसे आएगा? शऊर के लिए हमें चाहिए कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। इन लुटेरे और इन इक़्तिदार के भूखे लोगों की जो हकीकत है इसको समझना होगा
اور اپنے ارد گرد جو ہے یہ جو سمت اس ٹائم ہے نوجوانوں کی خاص کر ان کی سمت بگڑی ہوئی ہے، ان کی سمت کا کوئی پتہ نہیں یہ کدھر جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا، اس کو اویئرنیس کی طرف اور شعور کی طرف لانا ہوگا، تو انشاءاللہ ہماری جو جان ہے وہ اقتدار سے چھوٹ جائے گی۔ تو ادروائز یہ جو 76 سالوں سے یہ جو ہمارے اوپر حکومت ہو رہی ہے، وہ ہمارے اوپر یہ اقتدار کی سیاست مسلط ہے، یہ رہے گی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے۔ شکریہ، خدا حافظ۔